ईरान में गिरा अमेरिकी F-35 पायलट और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। आज हम लेकर आए हैं वो रिपोर्ट जो सैन्य इतिहास की सबसे रहस्यमय, सबसे खतरनाक और सबसे हाई प्रिसीजन मिशंस में से एक बन चुकी है। एक अमेरिकी F-35 विमान का क्रैश होना, पायलट का ईरान की जमीन पर गिर जाना और फिर अमेरिका द्वारा चलाया गया वो ऑपरेशन जो नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की असल मिसाल है। जिस विमान की बात हो रही है वो साधारण फाइटर जेट नहीं था, ये था F-35 लाइटनिंग II, अमेरिका की सबसे एडवांस स्टील्थ मशीन्स। इसके फीचर्स रडार पर लगभग अदृश्य, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सुपर एबिलिटीज, हाई स्पीड डेटा लिंक, 5th जनरेशन का स्टील्थ डिजाइन और ऑटोनॉमी सिस्टम से जो खुद खतरा पहचान लेता है। ऐसा विमान जो क्रैश हो गया, यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा था। अब क्रैश के पल की बात करें। सेकंड्स में लिया गया फैसला। विमान ईरानी एयरस्पेस के करीब था, या तो उसे मिसाइल से लॉक किया गया या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट ने कंट्रोल सिस्टम को फेल कर दिया। कॉकपिट में चेतावनी की आवाजें गूंजने लगीं। विमान तेजी से नीचे जा रहा था। पायलट को समझ में आ गया कि अब क्रैश निश्चित है। उसने इजेक्शन सीक्वेंस एक्टिवेट किया और विस्फोटक दबाव के बाद हजारों फीट ऊपर उछल गया। नीचे दिखाई दे रहा था ईरान की कठोर धरती। लैंडिंग के तुरंत बाद 15 मिनट की सबसे खतरनाक लड़ाई की बात करेंगे। पैराशूट के साथ जमीन पर उतरना उसकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा क्षण था, क्योंकि ईरान की सेना कुछ ही मिनट में पहुंच सकती थी। पास के गांवों में लोग उसे पहचान सकते थे और कई मिलिशिया पैसों के लिए उसे पकड़कर सौंप सकते थे सरकार को। अब 15 मिनट में उसने क्या क्या कदम उठाए होंगे। नंबर 1, पैराशूट का और किट का छुपाना। रंगीन कपड़े मिट्टी में दबाए गए, कैनोपी काटकर चट्टानों में फेंका गया और हेलमेट की चमक को मिट्टी से ढका गया। बॉडी स्टैच्यू मोड पर रखना, ये रेस्क्यू मैनुअल कहलाता है। पहले 10 से 15 मिनट में स्टैच्यू की तरह बना व्यक्ति स्टैच्यू की तरह रहता है। कोई हलचल नहीं होती है, कोई आवाज नहीं होती है। दुश्मन की पहली खोज टीम को भ्रम में रखा जाता है। इसके बाद इलाके का माइक्रो स्कैन, कौन सी दिशा पहाड़ी है, कौन सी घनी झाड़ियां हैं, कहां मानवीय गतिविधियां अधिक हैं और कौन सा रास्ता सेफ खुद के लिए है या सही होगा, ये सब कुछ सेकंड्स में तय करना होता है। इसके बाद पायलट की असली ताकत। हर अमेरिकी पायलट को SERE ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में गिनी जाती है। इसमें सिखाया जाता है जंगल में छिपकर जिंदा रहना, दुश्मन से बचते हुए चलना, पानी ढूंढना, रात में कवर लेकर मूव करना और जरूरत पड़े तो शून्य संसाधनों में जीना। ईरान में पायलट की सर्वाइवल जर्नी को हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। दिन में पूरी तरह छिपने की वो प्रैक्टिस, छाए में बैठने की कोशिश, आसपास के पत्थरों की पूरी तरीके से पोजीशन के हिसाब से उनको सेट करना और अपने आप को उनमें मिलाने की कोशिश करना, अपने थर्मल सिग्नेचर को कम किया जाना और कम से कम मूवमेंट बनाए रखना, यह पहला स्टेप था। इसके बाद रात में लो प्रोफाइल मूवमेंट, यानी रात आते ही उसने रेंग कर आगे बढ़ना शुरू किया। और इसका कारण क्या था? धूल और चट्टानों में छिपे रहने के लिए। इसके बाद खतरों का सामना। पायलट को 3 बड़े खतरे थे: ईरान की सेना, लोकल मिलिशिया और विसिल ब्लोअर नागरिक जो किसी कीमत पर उसे पकड़ सकते थे। इसलिए उसने पूरी यात्रा को लो प्रोफाइल मूवमेंट से शुरू की, बिल्कुल लो कंट्रास्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं। इसके बाद
छुपकर पानी ढूंढने की कोशिश। वो खुले सोर्स पर पानी नहीं पी सकता था क्योंकि ये पॉइंट अक्सर निगरानी में होते हैं। उसने छोटे पत्थरों के बीच जमा हुई नमी और फिल्ट्रेशन स्ट्रॉ से पानी लिया। इसके बाद कम्युनिकेशन, दुनिया की सबसे खतरनाक गणित, सबसे बड़ा सवाल, उसने अमेरिका को संपर्क कैसे किया। यहां उसकी किट में था PRC 112G कम्युनिकेशन रेडियो, जो कई मोड्स में काम करता है। अल्ट्रा लो पावर पे, बर्स्ट मोड पे, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग पे, GPS इनक्रिप्टेड पिंग्स। अब आप समझिए, पायलट सिर्फ 1 से 2 सेकंड का माइक्रो सिग्नल भेजता था जिससे अमेरिका उसकी लोकेशन को पकड़ सकता था और पकड़ा, और ईरान की इंटरसेप्शन यूनिट उसे पहचान नहीं पाई। इसके बाद अब शुरू होती है अमेरिका की असली रणनीति, मल्टी लेयर रेस्क्यू प्लान। इसमें अमेरिका ने 2 जासूसी सैटेलाइटों को उसी समय ईरान की तरफ मोड़ दिया, रियल टाइम ऑप्टिकल और थर्मल डेटा पाने के लिए। आसमान में RQ-170 स्टील्थ ड्रोन तैनात किए गए, ग्लोबल हॉक तैनात किया गया, MQ-9 रेपर तैनात किया गया। ये ड्रोन सैटेलाइट मोड में हवा में तैनात थे। NSA का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन, NSA की टीम ने पायलट को माइक्रो रेडियो सिग्नल, उसके पायलट्स के भेजे गए सिग्नल्स को डिकोड किए और उसी लोकेशन की एक मूविंग मैप बनाई। CIA का लोकल नेटवर्क सक्रिय हो गया और CIA ने जमीन पर अपने रिसोर्सेज से जानकारी इकट्ठा की। कौन सी मिलिशिया किस इलाके में है, कहाँ चेक पोस्ट लगे हैं, कहाँ पर पहरा ढीला है। इसके बाद एंट्री होती है JSOC की, दुनिया की सबसे घातक टीम, और इस टीम में शामिल होते हैं नेवी सील, जिसे टीम 6 कहते हैं, डेल्टा फोर्सेस, एयर फोर्सेस जिसे PJ भी कहते हैं, कॉम्बैट कंट्रोलर्स। ये लोग उतार दिए गए लो विजिबिलिटी मिशन पर। और इसके बाद एक्सट्रैक्शन, वो पल जब सब कुछ या कुछ भी हो सकता था। रात के लगभग 1:40, लगभग 2 बजे के आसपास ग्राउंड टीम धीरे धीरे पायलट की लोकेशन के करीब पहुंची। वहां पायलट चट्टान की ओट में बैठा था, पूरी तरह शांत, जबकि उसके चारों ओर ईरानी पेट्रोल 1 से 2 किलोमीटर पर घूम रही थी। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन रिचुअल्स, समझिए इस बात को। स्पेशल फोर्सेस ने एक कोड वर्ड कहा, प्रोटोकॉल के मुताबिक वही शब्द था, पायलट को जवाब में कहना था और जवाब सही मिला और ऑपरेशन आगे बढ़ा। कोड वर्ड में सवाल और जवाब बहुत प्रिसाइज। अब इसके बाद आता है उसे निकालने का क्षण। पायलट को जल्दी से छाया में लाया गया। हेलीकॉप्टर नाइट मोड में आया, कोई लाइट, कोई आवाज नहीं। कुछ ही सेकंड में पायलट को अंदर खींच लिया गया और हेलीकॉप्टर ट्री टॉप एल्टीट्यूड में उड़ान क्षेत्र से बाहर निकाला गया, मतलब सीधे ऊंचाई पर। हेलीकॉप्टर को जमीन से सीधे ऊंचाई पर ले गया और उसके बाद लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई होती है। इसमें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बाद बिना आगे बढ़े सीधे ऊपर उठता है और ये दुनिया की सबसे जोखिम भरी उड़ानों में से एक मानी जाती है। इसके बाद पायलट का मनोवैज्ञानिक दबाव समझिए, 12 से 14 घंटे का संघर्ष। पायलट शारीरिक ही नहीं, मानसिक तनाव से भी ज्यादा लड़ा। उसके मन में डर था, क्या वे समय पर पहुंचेंगे जो उन्हें रेस्क्यू करने वाले थे? क्या ईरान पहचान लेगा उसे? क्या वो पकड़ लिया जाएगा? पर SERE ट्रेनिंग का लक्ष्य ही यही होता है, मानसिक संतुलन को बनाए रखना। इस ऑपरेशन ने दुनिया को क्या संदेश दिया? नंबर 1, अमेरिका अपने सैनिकों को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। ईरान के लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी, अमेरिका की इंटेलिजेंस क्षमता कितनी ज्यादा गहरी है। स्टील्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और SERE ट्रेनिंग की असली ताकत सामने आई। अब आप समझिए, एक पायलट, एक क्रैश, दुश्मन का इलाका और अमेरिका की कई एजेंसियों का मिला जुला ऑपरेशन। इस मिशन से जो दिखा वो ये साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सूझबूझ,
तकनीक और टीम वर्क से लड़ाइयां जीती जाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और रोचक जानकारियों के लिए।